गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ डे 8 ऑफ द ट्रिप। आज सैटरडे है। जो ओरिजिनल प्लान था आज का दैट वाज कि हम लोग जोजिला पास क्रॉस करेंगे, उसके बाद दरा से उम्बाला पास क्रॉस करके सुरू वैली में उतरेंगे और रात को वहाँ रुकेंगे। बट कल आई रियलाइज़ कि गाड़ी कुछ हल्की सी दिक्कत दे रही है, और बिकॉज जंस्कार इज़ मोस्टली ऑल रिमोट, तो मैं गाड़ी को ऐसे वहाँ पर लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर के रास्ते में कुछ दिक्कत हुई तो फंस जाएंगे। तो इसलिए अभी प्लान थोड़ा चेंज करके नाउ वी आर गोइंग टू कारगिल। यहाँ अभी सोनमर्ग में सुबह के 5:30-6 बजे हुए हैं, तो यहाँ से अभी निकलेंगे तो 5-6 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे में कारगिल पहुँच जाएंगे। सो कारगिल जाऊँगा, उसके बाद गाड़ी वहाँ पे चेक कराएंगे। उसके बाद जो आज का जंस्कार सुरू और जंस्कार का जो प्लान था वो थोड़ा डिले होगा। टुमारो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू जंस्कार वैली, बट आज के लिए लेट्स गो टू कारगिल। सो दिस इज़ होटल बर्जमान, जहाँ पर हम रात को रुके हुए थे। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टे। मैं यूजुअली जब भी सोनमर्ग आता हूँ, सो दिस इज़ वेयर आई प्रेफर टू स्टे। अमेजिंग होटल, अमेजिंग होस्ट, amazing service, and as you can see in the background, the hotel does offer some amazing views, both at the time of sunrise and at the time of sunset as well. इस होटल के बिल्कुल पीछे वहाँ से सिंध रिवर होकर बहती है, एंड ये बिल्कुल सामने दिस इज़ थाजीवास ग्लेशियर। यहाँ पर ये कुछ दीवार का काम कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू फिक्स द वॉल एंड द गेट, एंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज थाजीवास ग्लेशियर। ये सामने पूरे बादल आए हुए हैं, इस वजह से दिख नहीं रहा है, बट ऑन अ क्लियर डे यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से थाजीवास ग्लेशियर का पूरा क्लियर व्यू आता है। ओए घोड़ा, ये कहाँ से आया? बहुत ही कमज़ोर सा घोड़ा लग रहा है ये। उसको शांति से नाश्ता करने देते हैं। ऑलराइट, सो आवर जर्नी फॉर द 8th डे ऑफ द ट्रिप स्टार्ट्स। सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और परसों काफ़ी तेज़ बारिश थी, कल भी काफ़ी तेज़ बारिश रही, कल पूरी रात एक्चुअली बारिश होती रही। एंड इन ऑल ऑफ दिस, व्हाइल द वेदर हैज़ डेफिनेटली टर्न्ड प्लेजेंट, बिकॉज 2 दिन पहले तक बहुत तेज़ गर्मी थी, अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बट इस सब के बीच में आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे सड़क साफ़ मिले, जोजिला पे बर्फ़ ना गिरी हो और पास आगे खुला मिले। बिकॉज़ अगर ऐसा नहीं हुआ और पास आगे बंद मिला, दैन इट विल बी अ प्रॉब्लम और हमें वापस सोनमर्ग आना पड़ेगा। अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बजे हुए हैं, तो हम लोग सुबह सुबह ही निकल आए कि ट्रैफिक बिल्डअप होने से पहले ही वी शुड क्रॉस द पास एंड बी ऑन आवर वे टू कारगिल, बिकॉज़ वहाँ पे जाके फिर गाड़ी भी दिखानी है। तो द आइडिया इज़ टू रीच कारगिल एज सून एज पॉसिबल। सो जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी तो अभी जोजिला की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आगे क्या माहौल है। कल जिस चक्कर में प्लान एक दिन डिले किया था कि कल फ्राइडे है, पता नहीं जोजिला क्रॉस करने दें या ना दें, सो आई टेक द चांस, जिसके चलते कल एक प्लान एक दिन डिले किया था। आज सैटरडे को भी वो डर सही साबित हो गया। हम लोग यहाँ जोजिला चेक पॉइंट से थोड़ा पहले खड़े हुए हैं और आगे से सारा ट्रैफिक घूम के वापस आ रहा है। पास अभी तक खुला नहीं है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, और जहाँ तक अभी तक पता चला है उसके हिसाब से ये 1 बजे के बाद ही खुलेगा। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि अब आगे क्या कैसे करना है।
वी आर स्टिल एट द चेक पोस्ट. पास अभी तक खोला नहीं है इस तरफ से ट्रैफिक. एंड लेट मी शो यू दी कंडीशन ऑफ द ट्रैफिक जैम हियर. मतलब सीरियसली लोगों में पेशेंस नहीं है. मतलब एवरीवन इज गेटिंग रेस्टलेस हियर. दे जस्ट वांट टू मूव आउट एंड इट्स क्रेजी. आई मीन आगे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है. अगर यहाँ से निकल भी गए तो क्या पॉइंट है, आगे जाकर फंस जाएंगे. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट कांट जस्ट वेट. वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि उधर से ट्रैफिक होने के बाद यहाँ से ट्रैफिक खोल देंगे, बट पीपल आर जस्ट नॉट रेडी टू वेट. सी जस्ट ट्राइंग टू स्क्वीज द कार्स थ्रू. सो फाइनली इधर से ट्रैफिक अलाउ हुआ. हम लोग होटल से निकले थे सुबह सोनमर्ग में 6:30 बजे, और फाइनली अभी ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास हम लोग जो है पास क्रॉस करके अभी जोजिला की तरफ, सॉरी नॉट पास, वो चेक पोस्ट क्रॉस करके अभी जोजिला पास की तरफ चढ़ना शुरू कर रहे हैं. एंड एज यू कैन सी द ट्रैफिक इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी. पहले ट्रैफिक जैम से निकल के आए. सो नाउ वी आर स्टक इन ट्रैफिक जैम नंबर 2. रियली पिक्ड अ रॉन्ग डे टू क्रॉस जोजिला. तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी यहाँ आगे सड़क खुलने का वेट कर रहे हैं. कुछ आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक रोका हुआ है. देयर इज़ अ लॉन्ग लाइन ऑफ कार्स एंड ट्रक्स waiting for the road to open so that we could cross. The only saving grace is that the views are good, the weather is good, but other than that it's really frustrating standing out here for hours waiting for the road to open. दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं और हम अभी भी जोजिला पास वाली सड़क पर ही हैं. अभी आगे तक वॉक करके गए थे तो उन्होंने कहा कि सड़क शाम को 4 बजे खुलेगी. तो जो मन टॉप वाला प्लान था वो तो ऑब्वियसली कैन नॉट डू इट एनी मोर, टू लेट टू डू इट. सो अब यहाँ से 4 बजे सड़क खुलेगी तो उसके बाद फिर आई विल सी कि द्रास में रुकना है या फिर कारगिल तक जाना है. बट फॉर नाउ इट्स 4 बजे तक का वेट. शाम के 3 बज चुके हैं. द रोड इज़ स्टिल नॉट ओपन. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट टू ओपन. टायर्ड नाउ और नींद भी आने लगी है. सुबह से कुछ खाया भी नहीं है बिकॉज सोनमर्ग से बिना ब्रेकफास्ट किए निकल गए थे. थैंकफुली यहाँ पर एक पीछे रोड साइड मैगी, वंस अगेन मैगी पहाड़ों में अच्छी लगती है, तो फॉर्चुनेटली यहाँ मैगी मिल गई तो लंच में मैगी. Going to order Maggi in lunch. No, obviously, ऐसे रेस्टोरेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. They always produce a lot of trash with no one to clean it after them. फाइनली ट्रैफिक मूव होना शुरू हुआ. ये बालडाल के पास में जो पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की हुई थी, फाइनली उन्होंने बैरिकेड्स हटाए और ट्रैफिक धीरे धीरे मूव होना शुरू हुआ. अभी सिर्फ एक्चुअली मूव ही हो रहा है बहुत स्लोली बिकॉज उस तरफ से भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी तो उस तरफ का भी ट्रैफिक आ रहा है, इस तरफ का भी ट्रैफिक जा रहा है. तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. यहाँ से अब हम लोग जोजिला पास क्रॉस करेंगे. उसके बाद विल टेक अ ब्रेक एट स्नो पॉइंट. सुबह से चाय नहीं पी है यार, नींद इतनी आ रही थी, इतनी देर वहाँ खड़े रहे. मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 6 घंटे तो हम लोग एक ही जगह पे खड़े हुए थे. तो चाय पीने का बहुत ज़बरदस्त दिल कर रहा है इस वक्त. बट नेक्स्ट ढाबे जो हैं स्नो पॉइंट पर ही मिलेंगे.
तो अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉप स्नो पॉइंट। So we finally crossed Zojila Pass and now we have reached 0 point. 12 घंटे हो चुके हैं हमें सोनमर्ग से निकले हुए। सुबह हम 4:30 बजे निकले थे और सुबह शाम के 6:30 बजने वाले हैं। कल सोनमर्ग में बहुत बारिश हो रही थी, तो उसके चक्कर में कोई लैंडस्लाइड हुआ था बीच में, जिसको क्लियर करने के चक्कर में आज सड़क बंद की हुई थी। बट एनीवे, नाउ वी आर ऑन आवर वे टू कारगिल। आई वांटेड टू क्रॉस उम्बाला पास एंड गो टू पनीकर और संकू डायरेक्टली, बट अब 4:30 बज चुके हैं, तो वो प्लान तो एनीवे कैंसिल हो ही गया अब। सो आई एम गोना हैव टू स्किप उम्बाला पास एंड नाउ वी आर हेडिंग डायरेक्टली टू कारगिल। ये 0 पॉइंट है जोजिला पास टॉप से कारगिल की तरफ आते हुए। यहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ पर लोग रुककर चाय, कॉफ़ी, मैगी वगैरह दे गेट समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। और यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर स्लेजिंग कराई जाती है। एज यू कैन सी, there are a lot of tourists who are enjoying this activity। ऊपर एक छोटा सा waterfall भी है। So it's a good spot to take a break if you are able to cross Zojila on time। अगर आप सुबह सोनमर्ग से निकले हैं अराउंड 7-8 बजे और आप 11 साढ़े 11 तक यहाँ पहुँच गए, then it's a good spot to take a break, sit down, relax, get something to eat, enjoy sledging। But since we are short on time, तो उस तरफ तो जा ही नहीं सकते। And now we are heading straight to Kargil। जोजिला पास की ड्राइव थोड़ी सी रिस्की है, डेंजरस है, ट्रैफिक है, क्राउडेड है, एंड इट कैन मेक एनी ड्राइवर अ बिट नर्वस, बट इन द एंड द व्यूज इज व्हाट मेक्स इट वर्थ इट। ये यहाँ नीचे पूरा जो जोजिला टनल का काम चल रहा है, ये सारा उसी का कंस्ट्रक्शन साइट है। ये वो जगह है जहाँ पर कश्मीर ख़त्म होता है एंड द टेरिटरी ऑफ लद्दाख बिगिंस। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तकरीबन 7 बजे से तो ज़्यादा हो चुका है वक्त। आई डोंट नो, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आई गेस कुछ गाड़ियों की चेकिंग वगैरह चल रही है, बट लेट्स क्रॉस ओवर एंड सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर डिले इतना इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं एंड सब गाड़ियों की एंट्री हो रही है एंड एवरीवन इज़ रिक्वायर्ड टू गेट डाउन, एंटर देयर व्हीकल नंबर्स, ID नंबर्स बिफोर दे आर अलाउड टू मूव ऑन। सो लविश उतर के अभी गया है गाड़ी की एंट्री करने, होपफुली उसके बाद विल मूव ऑन जल्दी।
finally reached Kargil War Memorial. Actually, surprisingly, रात के 9 बजने वाले हैं एंड वॉर मेमोरियल अभी भी खुला हुआ है फॉर अनदर 10 और 15 मिनट्स. और पहले मैंने सोचा था कि अंदर जाएं बट गेटिंग लेट, आगे कारगिल भी जाना है विच इज़ अनदर अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो बस बाहर से ऐसे ही थोड़ा we took some photographs, paid respect, and now we are moving on. So रात के 10:30 बज रहे हैं and we have finally reached Kargil. We are staying in Hotel Rangyul in Kargil and it kind of actually worked in our favor because ये जो सुरू वैली की तरफ रास्ता निकलता है उसी रास्ते पर ये होटल लोकेटेड है. सुबह हम लोगों ने एनीवे जल्दी निकलना है तो काइंड ऑफ यहीं से सुबह सीधा बाहर से ही we'll move on to Suru Valley. Let me just give you a glimpse of Hotel Rangyul. So if you want to stay here, I mean so far our stay has been good. So let me just show you around. This is the room. Lighting थोड़ी सी orange हो रखी है तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है. There is this cupboard and there is a washroom. Large and spacious enough. The room looks comfortable. And let me just give you a glimpse of the hotel. Alright, so that was the end of the day. Just had dinner. सुबह सोनमर्ग से 6 बजे निकले थे और इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं. तो ऑलमोस्ट 16 घंटे की ड्राइव हो चुकी है. Dead tired. Time to go to sleep and call it a day.